Good morning students. In last video we have discussed about the concept of consumer equilibrium in detail. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में consumer equilibrium, assumptions relating to consumer equilibrium, and we have discussed about one commodity case also. One commodity case में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब हम कोई भी थिंग बाय करते हैं तो उसमें हम पहले 3 चीज़ देखते हैं. क्या? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एंड नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. ये 3 चीज़ हम लोग उसमें देखते हैं. फिर हमने डिस्कस किया था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ये है क्या. टुडे वी विल कंटिन्यू द टॉपिक वन कमोडिटी केस. वन कमोडिटी केस में टेबल से मैं आज आप लोगों को टॉपिक स्टार्ट कराऊंगी. लेट अस अज्यूम दैट MUM मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमें गिवन है 2 यूटिल्स. गिवन है ये हमें क्वेश्चन में. और प्राइस मान लो मैं एक एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर रही हूँ. एक्स कमोडिटी की जगह आप कोई भी कमोडिटी ले सकते हो जो एज यू विश. आइसक्रीम ले सकते हो या मिल्क शेक या कुछ भी आप लेना चाहें वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हैं. मैंने एक्स लिया है यहाँ पे क्योंकि आपकी बुक में एक्स गिवन है, तो आपको ईजिली ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. सो हम फॉर एग्जांपल एक्स कमोडिटी बाय कर रहे हैं और एक्स कमोडिटी का जो प्राइस है वो कितना है 4 पर यूनिट. यानी कि अगर एक आइसक्रीम अगर आप लोगे तो 4 रुपीज़ में आपको मिल रही है. MUM यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मिल रही है आपको वो कितनी मिल रही है 1 रुपये में. ये किसके इक्वल होती है? हमेशा 1 रुपये के लिए. यानी कि 1 रुपये की जो वर्थ है वो दैट इज़ 2 यूटिल्स आपके लिए. नाउ मार्जिनल यूटिलिटी स्केड्यूल ऑफ अ कमोडिटी एक्स हम बात करें तो फॉर एग्जांपल ये एक्स कमोडिटी थी और एक्स कमोडिटी की मैंने 6 यूनिट कंज्यूम की. 1 2 3 4 5 और 6. ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में. मार्जिनल यूटिलिटी आपको कितनी मिली? जब आपने फर्स्ट कमोडिटी बाय की तो आपको उससे यूटिलिटी मिली 20. सेकेंड कमोडिटी जब आपने बाय की तो उससे आपको यूटिलिटी मिली 18. थर्ड से 16, 4 से 8, फिफ्थ से 0. और जब मेरे को पता है MUX का हमें रूल पता है कि एज मोर एंड मोर कमोडिटी इज कंज्यूम्ड देन मार्जिनल यूटिलिटी विल गोज ऑन डिमिनिशिंग. एट वन लेवल इट इज़ 0 एंड द अदर लेवल इट विल बी नेगेटिव. ये हम लोग पहले बहुत डिटेल में कर चुके हैं. सो यहाँ पे भी सेम रूल है आपका. मोर एंड मोर कमोडिटी हमने यूज़ की तो यूटिलिटी जो है वो डिराइव जो हम एडिशनल यूनिट से जो कर रहे हैं वो हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है. नाउ अब हमने फाइंड आउट करना है MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. जब हमारी 2 यूटिल्स जो है 1 रुपये में हमें कितनी यूटिल्स मिल रही हैं? 2 यूटिल्स. क्योंकि MUM कितना था हमारा? 2 यूटिल्स. सो आपने क्या करना है, हमें फर्स्ट कमोडिटी जब हमने बाय की तो इससे कितनी यूटिलिटी मिली? 20. और ये 20 यूटिलिटी हमें कितने रुपये में मिली? जब हमने फर्स्ट एक ही कमोडिटी हमने बाय की तो हमने कितने रुपए स्पेंड किए हैं? 4 रुपये जब हमने स्पेंड किए, क्योंकि एक्स कमोडिटी कितने मिल रही थी? 4 में. 4 रुपये जब हमने स्पेंड किए तो मेरे को कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 20. ये क्लियर है हमें. अब हम देखते हैं मनी की टर्म में इसकी कितनी वैल्यू है. हमें कितना मिला? MUM निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप कैसे निकालोगे? MUX अपॉन में MUM. जो भी आपका MUM गिवन है इससे क्या निकल जाएगी? आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वैल्यू निकल जाएगी. MUX कितना है हमारा? 20. और MUM कितना गिवन था हमें? 2 यूटिल्स. अपॉन में 2 किया तो कितना आया आपका? 10. सेम वे में आप ऐसे ही निकाल लेंगे. 18/2 9, 16/2 8, 8/2 4, 0/2 0. और ये आप एज इट इज़ MUM निकाल लेंगे. अब हमने देखना है यहाँ पे क्या कि इक्विलिब्रियम कब होगा एक कंज्यूमर का? जब MUM किसके इक्वल हो जाए? PX के इक्वल हो जाए. कैसे? वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ. अब क्वेश्चन के अंदर आपसे एक क्वेश्चन बनता है आपका. यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है क्या? हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ X द कंज्यूमर विल परचेज टू बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये 6 यूनिट कंज्यूम करी उसने. हमें MUX भी पता है, हमें मनी की टर्म में भी उसकी सेटिस्फेक्शन हमने निकाल ली. अब क्वेश्चन आता है कि वो कितनी यूनिट इस कमोडिटी की बाय करे सो दैट कि उसका इक्विलिब्रियम हो जाए. ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विल ही बाय फर्स्ट यूनिट ऑफ X. क्या वो जो ये फर्स्ट यूनिट है जिससे उसको 20 यूटिलिटी मिल रही थी और 10 मनी की टर्म में मिल रही थी, क्या उसको ये बाय करनी चाहिए? ये क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन का आंसर होगा येस. वाई इट इज सो? बिकॉज MUX कितनी थी हमारी? 20 यूटिल्स. कितने रुपए में ली हमने ये? 4 रुपये में. ओके. लेकिन इसकी वर्थ मनी की टर्म में हमने जब निकाली हमें पता है 2 यूटिल्स किसके
किस 1 रुपये के बराबर है। 1 रुपये में कितनी यूटिल्स मिल रही है हमें, 2 यूटिल्स, और टोटल हमें कितनी यूटिल्स मिली, 20 यूटिल्स। तो मनी के टर्म में इसकी वैल्यू निकालें, 20/2 किया तो कितनी आ गई, 10 रुपीज़। यानी कि ये जो 20 यूनिट्स थी, 20 यूटिल्स थी, ये हमें कितने में मिलनी चाहिए थी, 10 रुपीज़ में मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमने खरीद कितने में ली, 4 रुपीज़ में। सो व्हाट ही पेज ₹4 इज लेस देन व्हाट ही गेट्स। उसको यूटिलिटी मिल रही है 10 रुपीज़ के बराबर, लेकिन उसने सिर्फ पे कितने किए, 4 रुपीज़। तो जब हमें कोई चीज़ 10 रुपीज़ वाली 4 रुपीज़ में अगर मिलेगी तो हमें बाय करनी चाहिए ना, यस हम क्या करेंगे, उसको बाय कर लेंगे। तो फर्स्ट कमोडिटी हम बाय कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल ही बाय सेकेंड यूनिट ऑफ एक्स, क्या उसको सेकेंड यूनिट बाय करनी चाहिए। अगेन द आंसर इज यस। क्यों, MUX कितनी मिल रही है सेकेंड यूनिट से, 18। जब सेकेंड यूनिट उसने कंज्यूम की तो उससे उसको 18 यूटिलिटी मिल रही है, और 18 यूटिलिटी कितने के बराबर है, 9 रुपीज़ के बराबर है, लेकिन हमने कितने रुपए में ले ली उसको, फिर 4 रुपीज़ में। सो इस तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि आपका MUMPX के इक्वल ना आ जाए। अब हम यही देखते हैं इसमें टेबल में MUMPX के इक्वल कब है। MUMPX कितना था हमारा, 4, ये है MUM कहाँ है, 4, ये MUM है, MUM 4 आपका यहाँ पे है, PX कितना था हमारा, 4। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका 4 इज इक्वल्स टू 4। कहाँ पे आया ये इक्वल MUMPX के, जब हम फोर्थ कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे। तो आपका आंसर हमें मिल गया है। अभी मैंने जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था हमारा कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एक्स द कंज्यूमर विल परचेज। तो आप क्या बताएंगे, ही विल परचेज 4 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ से हम निकाल सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन। डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन में OX एक्सिस पे आपको कंजम्पशन शो किया हुआ है, OY एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ये जो लाइन आपको दिख रही है स्काई ब्लू पेन से, जो लाइन है दैट इज MUX। आप इसको MUX लिख के इन टर्म्स ऑफ रुपी लिख सकते हो, क्योंकि MUX को जब हम इन टर्म्स ऑफ रुपी निकाल लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, MUM बोलते हैं, या फिर आप इसको MUM भी लिख सकते हो, सेम ही है इन दोनों का मीनिंग आपका। सो MUX इन टर्म्स ऑफ रुपी आपको ये गिवन है। अभी मैंने आपको जब इलस्ट्रेशन करवाया था तो उसके अंदर करवाया था कि MUM हमारी क्या हो रही थी, मोर एंड मोर कमोडिटी जब हम यूज़ करेंगे तो ये हमारी क्या होती जाएगी, आपकी डिक्रीज हो रही थी, 10, 9, 8 और ये सब, इसलिए मैंने इसको क्या किया, डाउनवर्ड स्लोप किया है। ओके, तो MUX हमारी क्या रहेगी, डाउनवर्ड स्लोप करेगी। PX हमारा क्या था, कॉन्स्टेंट था, 4 पर यूनिट, यानी कि फर्स्ट को भी लोगे तो भी 4, 4, 4, 4, 4 और 4, हर एक कमोडिटी आपको 4 रुपीज़ में ही मिलेगी। सो यहाँ पे आपका PX कांस्टेंट था, तो ये देखिए यहाँ पे आप चाहे 1 कमोडिटी कंज्यूम करें, चाहे 2, चाहे 3, 4, 5, 6, जो भी कमोडिटी कंज्यूम करेंगे, आपका प्राइस लाइन क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस तरीके से आप करेंगे तो ये सेम ही लाइन आपकी बनेगी। 4 आपका प्राइस था, तो अपने कॉन्स्टेंट लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज PX। अब हमें पता है इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जब PX किसके इक्वल होगा, MUM के। दोनों ने कहाँ कट किया, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे PX इज इक्वल्स टू MUM। दिस ई पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब एक कंज्यूमर अगर इससे ऊपर की ये जो चीज़ें बाय करता है, यहाँ से ऊपर अगर वो बाय करेगा तो उसका सरप्लस होगा, उसको बाय करनी चाहिए। और इससे नीचे अगर हम बात करें तो वो चीज़ें उसको बाय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसको फिर ज़्यादा रुपए में मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एग्जांपल आता है कि ये जो 5th यूनिट है उससे यूटिलिटी हमें कितनी मिली, 0, और 0 के इक्वल ही उसकी वैल्यू थी। या यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे आपका जो है 16, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी ये चीज़ कि 16 जो 3rd यूनिट कंज्यूम करने से MUX कितनी मिली हमें, 16, और मनी की टर्म में उसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 8। ये भी हमें, यानी कि ये 4th जो यूनिट थी, इक्विलिब्रियम यहाँ था, इससे ऊपर की यूनिट हमें बाय करनी चाहिए, यस, क्योंकि यहाँ से आपका क्या होता है, सरप्लस होता है। और इससे नीचे की यूनिट हमें बाय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि आपको यूटिलिटी क्या मिल रही है, 0, -2.5। तो सेम यही चीज़ है, इक्विलिब्रियम से ऊपर की यूनिट आपको बाय करनी चाहिए और इक्विलिब्रियम से नीचे की यूनिट आपको बाय नहीं करनी चाहिए। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे शो की है। नाउ द अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। 1 कमोडिटी केस को आप एक इस तरीके से भी शो कर सकते हो। वही एग्जांपल ले रही हूँ जो मैंने पीछे आप लोगों को बताया था। MUM इज इक्वल्स टू 2 यूटिल्स, यही गिवन थी हमें। PX हमें 4। अब यूनिट्स हमने कंज्यूम की 4, 1, 2, 3, 4। लास्ट एग्जाम्पल है बच्चे ये MUX जो है 20, 18, 16 और 8। ओके, इक्विलिब्रियम स्ट्रक करेगा
ये एक इक्वेशन के थ्रू भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। इक्विलिब्रियम निकालने की इक्वेशन होती है MUX/PX इज इक्वल्स टू MUM। ये क्या होता है, जब ये सिचुएशन होगी उस केस में आपका इक्विलिब्रियम स्ट्रक करेगा। MUX/PX हमें बताता है कि एक्चुअल में जो एक कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन डिराइव हुई है, कोई भी कमोडिटी जब हम कंज्यूम करते हैं तो एक्चुअल में जो सेटिस्फेक्शन मिलती है दैट इज MUX/PX। और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस कमोडिटी से मेरे को इतने की क्या मिलनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, दैट इज MUM। तो जब हमारी एक्चुअल जो हमने डिसाइड की थी और जो हमने एक्सपेक्ट की थी, एक्चुअल में जो हमें मिली है और जो हमने डिसाइड की थी, दोनों जब इक्वल होंगी तो क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम होगा। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं ये क्या है, हमारा MUX कितना है 20। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ आपको 20 अपॉन में PX कितना है मेरा 4, लिखा मैंने 4 इज इक्वल्स टू MUM कितना है 2 यूटिल्स। ओके, ये कितना आया आपका 4 5 20, यानी कि 5 इज इक्वल्स टू 2। क्या इक्वल है, नो, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपका नहीं होगा। सेम वे में आप यहाँ पे करेंगे 18/4 इज इक्वल्स टू MUM कितना है हमारा 2, तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से पॉइंट में आएगा आपका 4 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 2, क्या इक्वल है, नो, तो ये भी आपका कट हो जाएगा, ये भी यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन कब होगी, जब आपका MUX/PX किसके इक्वल होगा, MUM के। ये हम करके देखते हैं अभी कैसे, इस तरीके से MUX जो है वो हमें कितना गिवन है 8, MUPX कितना था हमारा 4 और MUM कितना था 2, 4 2 8, तो 2 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये कब हुई हमारी, जब हम फोर्थ यूनिट जब कंज्यूम कर रहे थे। सो आंसर क्या होगा आपका, जब 4th यूनिट हम कंज्यूम करेंगे तो एक कंज्यूमर का क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो इस तरीके से भी आप इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकते हो। एक और भी तरीका है इसका इक्विलिब्रियम निकालने का, MUX एज इट इज लिखो, PX कितना है 4 इज इक्वल्स टू, अगर हमें अब इतनी बड़े, ये तो 4 ही यूनिट थी, लेकिन अब जब बहुत सारी आपको कमोडिटी गिवन होती हैं, यूनिट्स आपको कमोडिटी की, तो उस केस में बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। तो आपने कैसे निकालना है, MUX हमें नहीं पता, अपॉन में 4 क्या था PX 4, MUM कितना था हमारा 2, ये लिखा आपने, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, MUX कितना आ गया 8। तो जहाँ पे MUX 8 है वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम होगा। MUX 8 कहाँ है, इधर। और कब, जब हम 4th यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तब आप 8 यूनिट आपका MUX आया, तो ये आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वन कमोडिटी केस समझ आया होगा। आप लोगों ने इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू स्टूडेंट्स। असाइनमेंट इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड कर दी गई है, डाउनलोड करके इकोनॉमिक्स की नोटबुक में करें।